इसमें एक तो केचुए के लिए सर्वाइवल सबसे बढ़िया रहता है और उसको जो टेम्परेचर मिलता है वो इतना बढ़िया मिलता है कि जैसे वो ज़मीन में रह रहा हो, गोबर में नहीं रह रहा हो। इसमें हम लोग हाफ बेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आधी जगह पे आप जो खाद कलेक्ट करेंगे और आधी जगह आप तैयारी करेंगे नए गोबर को डाल के। 250 से 300 मीट्रिक टन हम लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रोड्यूस करके आगे सेल आउट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरियाज़ हैं, कल्चर्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, जिससे इसकी ताकत 20 गुना बढ़ जाती है। हमारा टर्नओवर करीबन 1 ईयर के आसपास का है। आपने वर्मी कंपोस्ट की बहुत सी यूनिट्स देखी होंगी, अलग अलग जगह बेड बनाने के कई तरीके भी आपने देखे होंगे, लेकिन इस समय हम जो आपको यूनिट दिखाने जा रहे हैं वहाँ पर जो बेड्स बने हैं उनको कवर करने का जो तरीका है, जिस तरह से टनल्स बनाए गए हैं, वो अपने आप में काफ़ी अलग से दिखते हैं। आज हम पहुँचे हैं बरेली के परधौली गांव में और हमारे साथ में जो युवा हैं जिनकी ये यूनिट है वर्मी कंपोस्ट की, वो घर से निकले तो थे सीए बनने के लिए, लेकिन साथ में ही उनका रुझान खेती किसानी की दुनिया की तरफ हो गया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं प्रतीक बजाज से जो हमारे साथ में है। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। थैंक यू सो मच। प्रतीक, ये बताइए, सीए करने के लिए निकले और वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे, क्या हुआ ऐसा? मैं नेचर से ही जुड़ा हुआ था शुरुआत से ही, और उसके बाद में जब नेचर से ज़्यादा ही लगाव हो गया तो मैं वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेने आइवरई गया था। और आइवरई में जैसे ही मेरे को पता चला कि वर्मी कंपोस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, तो मैंने वहाँ से वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली और आइवरई कृषि विज्ञान केंद्र ने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया और मैंने एक छोटा सा यूनिट डाला। आज मैंने लगभग मुझे वर्मी कंपोस्ट में 13 से 14 साल हो चुके हैं। और वर्मी कंपोस्ट में हम लोगों ने थोड़े, जब हमें प्रॉफिट मुनाफा अच्छा हुआ तो उसके बाद में हमने बड़ा यूनिट लगा लिया। ये बताइए प्रतीक, कब शुरू किया था ये वर्मी कंपोस्ट का काम? मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम 2013 में शुरू किया था और सीए की पढ़ाई 2013 में ही शुरू करी थी। यानी एक कदम सीए की पढ़ाई की तरफ, एक वर्मी कंपोस्ट यानी फार्मिंग की दुनिया की तरफ, ऐसा कैसे? बेसिकली क्या था कि शुरुआत से एक्सपेरिमेंट करने का दिमाग था कि जस्ट लाइक जिसमें इंटरेस्ट हो उस चीज़ को, काम को चुना जाए। तो एक तरफ इंटरेस्ट था और एक तरफ स्टडी थी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो उसके बाद में जब मैंने इसको 2-3 साल इसको रन किया, बाद में जब ट्रेनिंग लिया और साथ में और चीज़ें करना चालू किया, वर्मी कंपोस्ट में घुसा, तो मैंने अपने जो पैसे वाले दिमाग को, पैसा छोड़ के कि भाई पैसा बाद में कमा लिया जाएगा, पहले जिस इंटरेस्ट के साथ, अगर मैं अपने इंटरेस्ट के साथ पैसा कमा सकता हूँ तो उस चीज़ को मैंने चुना। और उसके लिए मेरे फादर और मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। और उसके बाद मैंने एक यूनिट लगाई और यूनिट लगाने के बाद आज इस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। आपके यहाँ की जो यूनिट है, यहाँ पर जो ये बेड्स बने हैं और ये टनल की तरह से पूरा इसे कवर किया हुआ है, ये थोड़ा अलग है, क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट? इसके पीछे एक छोटा सा इनोवेशन है। इनोवेशन ये है कि हम लोग जब भी बेड, हमने सोचा कि हमने सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट जो तैयार करी थी वो मटकों में तैयार करी थी। और मटकों में तैयार करने का मतलब, मटकों में वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। तो हमने यहाँ पे जो बेड्स बनाए वो मटके की तरह बनाए। मटके का मतलब हो गया, हमने इसमें जो खरा पीला ईंट का इस्तेमाल किया जो पानी को सोख लेती है, जो नमी को बरकरार रखती है। और दूसरा फ़ायदा, हमने इस पर जब नेट लगाया तो अंधेरा दिया केंचुए को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केंचुए को बढ़ने के लिए। तो उसके बाद जब इसमें हम लोगों ने खाद डाली तो हमने ये देखा, इसमें एक तो केंचुए के लिए सर्वाइवल सबसे बढ़िया रहता है और उसको जो टेम्परेचर मिलता है वो इतना बढ़िया मिलता है कि जैसे वो ज़मीन में रह रहा हो, गोबर में नहीं रह रहा हो। तो जब हम नेचर के हिसाब से चलते हैं, वो केंचुए के हिसाब से हमने चला, तो उसके बाद जो खाद की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी बना के दी। और बात रही इसको बेड को उठाने की और जाली से ढकने की, तो बेड को उठाने का मकसद ये था कि पानी से सबसे ज़्यादा नुकसान है केंचुए को, तो ऊपर का पानी नेट से रुकता है और जो नीचे का पानी है वो केंचुए तक नहीं पहुंच पाता है अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तब। तो जब नीचे का पानी नहीं पहुंच पाएगा केंचुए तक तो केंचुआ मरेगा नहीं और दूसरा साइड में पानी में नहीं निकलेगा। और हाइट जो है वो भी काफ़ी आपने ज़्यादा रखी है। इसमें हम लोग हाफ बेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हाफ बेड टेक्निक का मतलब है, आधी जगह पे आप जो खाद कलेक्ट करेंगे और आधी जगह आप तैयारी करेंगे नए गोबर को डाल के। आधे में हम लोग पीला गोबर डालते हैं जब ज़रूरत हो, और आधे में हम लोग फर्टिलाइज़र कलेक्ट करते रहते हैं, फिर बाद में केंचुओं को उस गोबर के ऊपर पलट देते हैं। तो यानी ये जो हमें बेड दिख रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अभी। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक तरफ पीला गोबर पड़ा हुआ है और एक तरफ खाद कलेक्ट हो चुकी है, उसको साइड कर दिया गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, गोबर अपने आप ठंडा हो, केंचुआ अपने आप पहुँचने लगेगा और उसके बाद में हम सारी जो फर्टिलाइज़र जो केंचुआ नहीं छोड़ रहा है अभी, वो हम पीले गोबर के ऊपर डाल देंगे। जब पीले गोबर के ऊपर डाल देंगे तो केंचुआ जो है वो सब पीले गोबर में चला जाएगा और सारी फर्टिलाइज़र हमको दे जाएगा। तो प्रतीक, ये पूरी यूनिट ये हम लोगों ने खुद ही डिज़ाइन किया है पूरा यूनिट,
और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जस्ट लाइक कहते हैं ना, आविष्कार ज़रूरत की जननी है। तो हमारी ज़रूरत क्या थी कि भाई ज़रूरत ये थी कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए था, मतलब जस्ट लाइक सेविंग करना आसान नहीं रहता, उसमें बहुत ज़्यादा आदमी लगते हैं। तो हमने ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई जिसमें हम लोगों ने खुद से कटर मशीन, कन्वेयर बेल्ट मशीन और साथ में इसकी जो सीविंग मशीन है साथ में जॉइंट कर दिया उसको। जब जॉइंट कर दिया तो हमें ये हुआ कि ये जो मशीन है 300 कट्टे एक दिन में प्रोड्यूस कर देती है। पहले हम कर पाते थे 60 कट्टे, मात्र 60 कट्टे प्रोड्यूस कर पाते थे एक दिन में, पूरे दिन में। अभी यहाँ से कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो वर्मी कंपोस्ट का? यहाँ से हम लोग सब, अगर हम सब प्रोडक्शन की बात करें और यहाँ के प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ का जो प्रोडक्शन है 50 से 70 टन हम लोग मीट्रिक टन कर रहे हैं। और सब प्रोडक्शन हम फार्मर्स से भी प्रोड्यूस खरीदते हैं और भी जगहों से टाई अप है हमारा, तो उनसे भी हम लोग वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। तो लगभग 250 से 300 मीट्रिक टन हम लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रोड्यूस करके आगे सेल आउट कर रहे हैं। अभी ये जो आप बोल रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट को और एनहांस आप कर देते हो, उसमें कुछ ऐसा करते हो जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो कम होने की जगह बढ़ जाता है और पहली बार में ही केमिकल फर्टिलाइज़र को आधा कर दिया जाता है। क्या है ये बताएंगे, क्या अलग अलग क्वालिटी है वर्मी कंपोस्ट की? बिल्कुल, हम लोग वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ बनाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा बेस्ड वर्मी कंपोस्ट और प्रीमियम बेस्ड वर्मी कंपोस्ट और हाई पावर्ड प्रीमियम बेस्ड वर्मी कंपोस्ट। बेसिकली ये सब डिफरेंट है, ये चारों तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है। जो सिंपल वर्मी कंपोस्ट होती है वो 1 एकड़ में लगता है 20 बैग। ट्राइकोडर्मा बेस्ड जो हम वर्मी कंपोस्ट लगाते हैं वो 8 बैग 1 एकड़ में लगते हैं। और प्रीमियम बेस्ड जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो 6 बैग 1 एकड़ में। और जो हाई पावर्ड प्रीमियम बेस्ड बनाते हैं उस पर 1 कट्टा प्रति एकड़ लगता है। इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरियाज हैं, कल्चर्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, जिससे इसकी ताकत 20 गुना बढ़ जाती है। कितना टर्नओवर पहुंच चुका है? हमारा टर्नओवर करीबन 1 ईयर के आसपास का है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इसमें हम लोग केचुआ भी इंक्लूड है, इसमें खाद भी इंक्लूड है, दूसरों से ख़रीदना और ख़रीदने के बाद आगे सेल आउट भी इंक्लूड है। जो लोग आपको सुन रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के काम में आना चाहते हैं, कहीं पे शुरू में आपसे कोई चूक हुई हो तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में ज़रूर बताएं। हम लोगों ने सबसे पहली चूक क्या करी थी कि जब हम गोबर की जो हाइट है वो हम 1 फीट 1.5 फीट डालते थे, तो उसमें हमने ये देखा गर्मी पैदा हो जाती थी और केचुआ जो है वो मर जाता था। तो बेसिकली हम लोग अब जो हाइट डालते हैं वो 6 से 8 इंची गोबर की डालते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग जब भी गोबर लाते हैं तो सारा ही गोबर गर्म होता है, 15 दिन पुराना हो चाहे 3 महीने पुराना हो, आपको उसे लाके ठंडा करना है। चाहे आप उसे बाहर ठंडा करें और चाहे तो आप हमारी टेक्निक से ठंडा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, कभी भी गोबर को पन्नी से नहीं ढकना है, बारिश से बचाने के लिए या किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, वरना अंदर गैस प्रोड्यूस होगी और सारा केचुआ मर जाएगा। पहले तो उसे वर्मी कंपोस्ट बनाए थे, अब खुद सब्जियों की खेती भी शुरू कर दी। बिल्कुल, हमने कहा कि वेजिटेबल्स में जो लोग अच्छा खाना चाहते हैं उन तक अच्छा प्रोड्यूस पहुंचाया जाए। तो हम लोगों ने शुरुआती दौर में एक वेजिटेबल शॉप की भी ओपनिंग करी है अभी 3 महीने पहले। तो हमें सब्जी वाले भी हो गए। यस, हम लोग सब्जी उगाने वाले भी और सब्जी बेचने वाले भी। यस, हम लोग सब्जी उगाने वाले भी हो गए, सब्जी बेचने वाले भी हो गए, इवन फर्टिलाइज़र भी बनाने वाले हो गए। अब हम लॉन्ग टर्म पे जो हम प्लानिंग देख रहे हैं, अब हम वेजिटेबल्स करीबन 50 to 60% वेजिटेबल्स खुद प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम अपनी बरेली जैसे शहर में सब जगह लोगों तक फैलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। ये काम तो हो गया सब्जी का, और वर्मी कंपोस्ट का काम कहाँ है? वर्मी कंपोस्ट का काम तो बहुत जगह है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में बेसिकली हम लोगों ने भी बहुत सारे ट्रेनिंग देके लोगों को सिखाया है वर्मी कंपोस्ट। कितने लोगों को सिखा चुके हैं? अगर आप, मैं वैसे तो गिनती नहीं बता सकता, बट आप मान के चलें 1000 से 2000 बंदे हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी यूनिट्स भी लगाए हैं और कई यूनिट्स नेपाल में भी हैं। नेपाल तक। बहुत से लोग जो आपको सुनने, आपसे संपर्क करना चाहेंगे, कोई अपना नंबर, अपना एड्रेस आप उन्हें बताएंगे जिससे वो आप तक पहुंच सकें, आपसे संपर्क कर सकें? जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8439807519, इसमें आप मुझे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और आपने देखा कि किस तरह से ये जो पूरा एक मॉडल है वर्मी कंपोस्ट यहाँ बनाने का, और उसके बाद अब साथ में सब्जियों की खुद खेती करने का, उसको पूरा आपने देखा। और ये जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का यहाँ पर तरीका है वो भी आपने जाना कि कितना अलग है कई जगह से, और अगर इस तरीक़ों को अपनाते हैं तो उससे क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।